माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी देख रहे हैं मुदिता आईएएस वॉरियर्स। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट 19 है जो आपको 18 अगस्त को स्कूल की तरफ से दी जाएगी। तो चलिए आज हम समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चिल्ड्रन, लेट्स रिकॉल द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले आप रिवाइज कर लीजिए कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 3, 9x माइनस 3 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 5 या 3x माइनस 9, तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। और वन वेरिएबल का मतलब यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है x। वेरिएबल हम किसे बोलते हैं, वेरिएबल हम बोलते हैं x को, y को, z को। जो ये आप यूज़ करते हो इक्वेशन में, इसे हम वेरिएबल बोलते हैं। सो अगर हमारी इक्वेशन में एक ही तरह का वेरिएबल है तो हम इसे क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल। जैसे 2x प्लस 5, ये क्या है, वन वेरिएबल। अगर इस तरीके से मैं लिख दूँ 2x प्लस वाई प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा, टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे x आ गया, y आ गया। अगर मैं लिख दूँ 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हमारा 3 वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको रिकॉल कर रहे हैं वन वेरिएबल को। द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वालिटी साइन इज नोन एज लेफ्ट हैंड साइड। जो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं इक्वेशन में। ठीक है, जैसे यहाँ पे इक्वेशन लिखी है 2x माइनस 3 इक्वल टू 9x माइनस 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, LHS बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम क्या बोलेंगे, RHS बोलेंगे राइट हैंड साइड बोलेंगे। लुक द दीज वी यूज़ इक्वालिटी, और दोनों के बीच में हम इक्वालिटी का साइन यूज़ करते हैं विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, चलिए। We can get the solution of an equation by performing some mathematical operation on both sides. The value of variable which when put in the equation the value of expression. So यहाँ पे बोल रहा है कि आप इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हो। तो हमारे पास LHS होता है और RHS होता है। तो हम क्या करते हैं, LHS और RHS की वैल्यू में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, और इसके थ्रू हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जैसे आपको एग्जाम्पल दे रखा है 2x प्लस 9 इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन दे रखा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो यहाँ पे बोल रखा है 2x प्लस 9 इक्वल टू 4, तो आप क्या करो, यहाँ पे जो आपको 9 दे रखा है तो इधर भी माइनस 9 कर दो, इधर भी माइनस 9 कर दो। वैसे आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सिंपल मेथड होता है। देखिए, आपको इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 9 इक्वल टू 4। हमें क्या करना होता है, ध्यान रखना, जो वेरिएबल वाली वैल्यूज़ होती हैं जिसके साथ x, y, z होता है उसको हमें एक साइड रखना होता है, और जो सिंपल नंबर्स होते हैं उनको हमें एक साइड रखना होता है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 9 इक्वल टू 4। अब देखिए 2x को हम इधर रहने देंगे लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, 4। 9 यहाँ पे हमारा प्लस का है तो हम इधर लाके इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे राइट हैंड साइड पे। वैल्यू अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाती है तो प्लस वाली माइनस हो जाती है और माइनस वाली प्लस हो जाती है। सो 4 में से 9 गया, कितना बचा, माइनस का 5 बचा, और 2x। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 2x क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में पहुँच जाएगा। सो x इक्वल टू 5/2। ठीक है, माइनस का 5/2, और वही हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, माइनस का 5/2। इसके बाद आपको कुछ सॉल्व करने को दिया है, ट्राई और सेल्फ में दिया है फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन ABCD। तो अभी मैं आपको इसे सॉल्व कराऊंगी एक साथ सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, पहले थोड़ा और वर्कशीट को देख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 150 इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वन वेरिएबल हमें समझ में आ गया। अब हम टू वेरिएबल की बात करें, जहाँ पे x और y दो तरह के वेरिएबल आ गए, तो हम इसे क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन पुट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे हमारी इक्वेशन में जो x के साथ लिखा होता है वैल्यू वो होता है a, जो b के साथ y के साथ वो b और c। जैसे मैंने इक्वेशन लिख दी 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो आप a b c की वैल्यू बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। x a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2 होगी, x के साथ a लिखा हुआ है।
बी की वैल्यू क्या होगी 3 होगी और सी की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको बताना होता है। इसके अलावा आपको बोल रखा है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ए बी आर आपके ए बी हमारे कैसे हैं रियल नंबर हैं बट एक्सप्रेस्ड इन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अगर आपको कोई इक्वेशन वन वेरिएबल में दी है तो आप उसे टू वेरिएबल में भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे बोल रखा है 4 माइनस 3x इक्वल टू 0। 4 माइनस 3x इक्वल टू 0 ये क्या है वन वेरिएबल में, केवल यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, लेकिन हम इसे टू वेरिएबल में बदल सकते हैं। कैसे? आपको y की जगह पे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी, लेकिन यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे x वाली टर्म है c वाली टर्म है, y वाली टर्म नहीं है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे? हम इसको लिख देंगे यहाँ पे 3x है माइनस का 3x, y नहीं है तो इसको हम लिख देंगे प्लस 0y। y की जगह पे क्या लिख देंगे 0y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गई। अब देखिए यहाँ पे ट्राई और सेल्फ में आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। एक आपको दिया है कि द एज ऑफ महिमा इज ट्वाइस द एज ऑफ रेखा, इसके लिए आपको लीनियर इक्वेशन लिखनी है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला है एक्सप्रेस लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपको ए बी सी की वैल्यू भी बतानी है। यहाँ पे भी आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है टू वेरिएबल में लिखना है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। इट योर सेल्फ में आपको 4 क्वेश्चन दिए थे, तो इसका ए पार्ट है 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। तो हम क्या करेंगे x वाली टर्म को एक साथ रखेंगे और 16 माइनस का 9 है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 9। माइनस प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो 7x इक्वल टू 16 प्लस 9 25। अब यहाँ पे देखो 7x का मतलब है क्या है 7 इंटू एक्स और इक्वल टू 25। तो x कितना हो जाएगा 25, ये मल्टीप्लाई में है तो हमारा डिवाइड में आ जाएगा। सो x की वैल्यू 25/7 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बी पार्ट में बोला है 5x प्लस 9 इक्वल टू 5x प्लस 3। अब यहाँ पे हमारे वेरिएबल क्या हैं 5x और 3x वेरिएबल है, 9 और 5 कांस्टेंट टर्म है। सो यहाँ पे क्या करेंगे एक साइड हम वेरिएबल को रखेंगे और एक साइड कांस्टेंट टर्म को रखेंगे। तो 5x 3x प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। तो 5x माइनस 3x, और यहाँ पे 5 है, 9 यहाँ प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 5 में से 3 गया 2x, 5 में से 9 गया तो हम क्या करते हैं 4 बचेगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी नंबर हमारी कौन सी है माइनस की है, तो -4। और x क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पे इसके साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। इसके बाद अगला पार्ट देख लेते हैं सी पार्ट। यहाँ पे है 15/4 माइनस 7y इक्वल टू 9, ऐसे है 15/4 माइनस 7y इक्वल टू 9। तो हम क्या करेंगे पहले नंबर्स को एक साथ रख लेंगे। तो 15/4 9 हमारा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -9, और 7y को हम उधर भेज देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको माइनस आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 15 माइनस इसके नीचे 1 लगा देंगे, 4 9 जा कितना होता है 36, तो 36 और अपॉन में 4। ठीक है, और इधर हमारा कितना है 7y है राइट हैंड साइड में, तो वही यहाँ पे कर रखा है कि 15y माइनस 36 अपॉन में 4 और 7y। अब देखिए 15 में से 36 गया तो 21/4 और 7y। ठीक है, फिर आपका 21/4 7y माइनस का 21/4 इक्वल टू हमारा कितना है 7y है। तो अब 7 यहाँ पे आ जाएगा तो y इक्वल टू 21/4 इंटू 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में पहुँच गया। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो माइनस का 3/4। सो माइनस का 3/4 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लोगे, ये पूरा सॉल्यूशन है सी पार्ट का। इसके बाद डी में आपको बोला है x प्लस 2 7/2 इक्वल टू 9/2। तो हम क्या करेंगे x/2 को एक साथ रख लेंगे और 9/2 इस 7/2 को जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 9/2 माइनस 7/2। दोनों के नीचे 2 है तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 9 माइनस 7, और इधर x/2 है तो 9 में से 7 गया 2, तो 2/2 मतलब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो x/2 इक्वल टू 1। सो x हमारा कितना हो जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई होके 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपको ट्राई इट योरसेल्फ में था, क्वेश्चन नंबर 1, लेट द एज ऑफ रेखा। अगर रेखा की एज x है तो हमारी महिमा की एज कितनी होगी, y होगी। हमने मान लिया कि इसकी x है, इसकी y है, तो लीनियर इक्वेशन लिखना है। तो उसने बोला है कि महिमा की एज ट्वाइस है रेखा के, 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स मतलब अगर इसकी x है तो इसकी कितनी होगी, 2y होगी, तो x इक्वल टू 2y, ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका कि आपको इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी में लिखना था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना था और ए बी सी की वैल्यू बतानी है। सो 2x प्लस 3y, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस का इधर हमारा इक्वल टू के को हमें इस इधर लाना होगा, तो माइनस 1.15 इक्वल टू 0। अब a हमारा ये हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, तो a 2, b 3 और c माइनस का 1.15। इसका b पार्ट है हमारा माइनस 2x इक्वल टू 5y, तो माइनस 2x, 5y को इधर लाएंगे माइनस 5y, प्लस कांस्टेंट टर्म है नहीं तो उसकी जगह 0 लिख देंगे इक्वल टू 0, तो a हो गया माइनस 2, b हो गया माइनस 5, c हो गया 0। इसके बाद इसके c पार्ट में बोला है y इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ x नहीं है तो हम 0x लिखेंगे, प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, x a हमारा क्या हो गया 0 हो गया, x के साथ 0 है, b हमारा 1 क्योंकि y के साथ कुछ भी नहीं है, और c कितना हो जाएगा माइनस 2। ओके, d में आपसे बोला है x माइनस 7y इक्वल टू 4, तो हम कैसे लिखेंगे x माइनस 7y इक्वल टू प्लस 4, माइनस 4 है तो प्लस 4 इक्वल टू 0, a हमारा 1, b माइनस 7 हो गया और 4 c हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि आपको 2 वेरिएबल में लिखना है। कैसे लिखना है, 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मतलब क्या है, x प्लस वाई की फॉर्म में लिखना है। सो हमारे पास यहाँ दे रखा है x इक्वल टू माइनस 5, तो हम कैसे लिखेंगे x प्लस 0y प्लस 5, माइनस का 5 इधर आ जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 0। इसी तरीके से y बराबर 3 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 0x प्लस वाई माइनस इधर 3 को इधर लाएंगे तो माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपका a b थर्ड क्वेश्चन का। इसके बाद इसका c पोर्शन हो जाएगा हमारा कि 5 इक्वल टू 2x है, तो हम 2x, y दिया नहीं है तो 0y माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 है तो 3x प्लस 0y क्योंकि y है नहीं, प्लस 2 इक्वल टू 0। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आज को आपको सारी वर्कशीट समझ में आ गई हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है।